नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य निपट गए। हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। 2 राज्य बचे हैं, तेलंगाना और राजस्थान। तेलंगाना में भाजपा है ही नहीं, कांग्रेस और बीआरएस है। लेकिन कांग्रेस वहां ताकत से लड़ रही है, बीआरएस उसका काउंटर कर रही है। तेलंगाना दक्षिण भारतीय है, थोड़ी खबरें कम आती हैं, लेकिन सारा रण जो है अब पूरी ताकत के साथ जो लड़ा जा रहा है वो है राजस्थान। लेकिन राजस्थान के चुनाव पे अब बात करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब देश के वरिष्ठ नेता या तो बहुत बुरी तरह से झूठ बोलते हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं, दे दो जो चाहे मुंह में आए दे दो। मैं इसलिए करवाऊं ये बात कह रहा हूं कि अभी भीलवाड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो भाजपा क्या करेगी ये नहीं बता रहे थे। वो कांग्रेस सचिन पायलट के साथ क्यों अपमान कर रहे हैं ये बता रहे थे। और उन्होंने एक नई चीज बताई जो मेरे लिए भी शॉकिंग थी। अभी तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसको क्या कहें। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, तब जितेंद्र प्रसाद की मदद सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने की थी। उसका बदला लेने के लिए सचिन पायलट को परेशान किया जा रहा है कांग्रेस में। लोग भी महान तालियां बजाते हैं। वस्तुस्थिति क्या थी? सचिन पायलट की मृत्यु 11 जून 2000 में हुई एक कार एक्सीडेंट में, और सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े 9 नवंबर 2020 को। जो 11 जनवरी को जिसकी मृत्यु हुई, वो 8-10 महीने बाद कैसा ऊपर से स्वर्ग से नीचे जितेंद्र प्रसाद की मदद करने आया होगा, ये आदरणीय मोदी जी ही बता सकते हैं। तो जब ऐसी लफबाजी चल रही हो तो ऐसी खबरों का विश्लेषण करना ये सुनने वाले का भी अपमान होगा। उनकी झूठी तो बातें बार बार बीच बीच में लाते रहते हैं, लेकिन लगातार लाने से हम भी उब गए। जो रोज झूठ बोलेगा उसको कहां तक विश्लेषण करें। लेकिन आज मैं फिर आपको लेके चल रहा हूं नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम एक राज्य है जहां चुनाव हुए। मिजोरम के चुनाव में सरप्राइजिंगली प्रधानमंत्री भी नहीं गए। अमित शाह ने भी दौरा करने का तय किया और कैंसिल हो गया, क्योंकि मणिपुर जल रहा था। मणिपुर के सवालों का जवाब वर्तमान केंद्र सरकार पे नहीं था। मणिपुर 3 मई से जो आग लगी है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 22 नवंबर को आग बरकरार है। केंद्र सरकार इसे कभी राहुल गांधी पे ढोलती है, कभी म्यांमार पे ढोलती है, विदेशी ताकतें बोलती हैं, अलग अलग कारण देती है। लेकिन अपनी फेल्योर, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार थी पिछले 5 साल में, अभी भी डबल इंजन की सरकार है, तो इस डबल इंजन को फेल्योर कैसा बताया, इसलिए झूठ पे झूठ परोसते हैं। मिजोरम क्यों परेशान है? ये 3 मई के बाद से आज तक मिजोरम में करीब करीब 12,000 शरणार्थी, अपने ही देश में जो शरणार्थी हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईडीपी कहते हैं, अपने ही देश के शरणार्थी। तो पिछले 6 महीने में 12,000 शरणार्थी मिजोरम पहुंच गए हैं। मिजोरम में कुछ 11 जिले हैं। उस 11 जिलों में से एक जिला है सैदा और दूसरा जिला है लांगलाइट लांगटाई लांगटलाई। सौदा और लांगटलाई, ये दो जिले छोड़ दे तो बाकी 9 जिलों में विस्थापित भरमार पड़े हैं। कुकी जो पहाड़ियों पे है
उन्हें जब पीछे ढकेला जाता है तो उन्हें मिजोरम में ही जाना होता है। जो संघर्ष से भाग रहे हैं वो मिजोरम शरण ले रहे हैं। मिजोरम में कुछ म्यांमार के चीनी, म्यांमार की चीनी और बांग्लादेश के एक समुदाय है बावम। ये दोनों समुदाय से मिजोरम के लोगों का वंश परंपरा है, वंश के साथ साझा होता है। तो कुछ लोग वहां से भी आए। तो इन विस्थापितों की व्यवस्था करने के लिए, मिजोरम छोटा राज्य है, अब उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही। तो मुख्यमंत्री ने पिछले 6 महीने में 2 बार स्वयं पत्र लिखा। अधिकारी लोग कई बार आए, मुख्य सचिव कई बार आके गए, गृह मंत्रालय में गुहार लगा रहे हैं कि ये अपने ही लोग हैं, इनको व्यवस्था करने के लिए हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 नहीं, 10 करोड़ रुपए चाहिए। और गृह मंत्रालय के अधिकारी ने उनको कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम आपका समर्थन जरूर करेंगे लेकिन आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। वहां चर्च, सरकार और समाज सेवी संगठन मिलकर इन निर्वासितों को 2 टाइम खाने की व्यवस्था की जाती है। दूसरी ओर आज गुवाहाटी में जो हमारे पूर्वी कमान के प्रमुख, जो सेना की पूर्वी कमान है, द ईस्टर्न सेक्टर के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, इन्होंने गुवाहाटी में आज पत्रकारों से बात करते हुए एक अलग तथ्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार म्यांमार के उन शरणार्थियों को अलाउ करती है जो ग्रामीण है, जो अधिकारी है, जो सुरक्षा कर्मी है, जो म्यांमार की सरकार से भाग के आ रहे हैं, उसे कौन शरण देते हैं। इसका मतलब मिजोरम में जो लोग आ रहे हैं ये भारत सरकार के परमिशन से आ रहे हैं, ये तो सेना उन्हें आने नहीं देती। सेना के पूर्वी सेक्टर के कमांडर कहते हैं कि हम किसी भी ड्रग डीलर, आतंकी, हथियार के सप्लायर को वहां से नहीं आने दे रहे हैं। वो मानवता के दृष्टिकोण से सरकार ने उनको अलाउ किया है। भारत सरकार की, केंद्र सरकार का ये गुस्सा है कि बांग्लादेश और बर्मा से जो लोग आए हैं शरणार्थी, उनको क्यों आने दे रहे हो। आर्मी चीफ कह रहे हैं, आर्मी के जो कमांडर इन चीफ है ईस्टर्न सेक्टर के, वो कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार की नीति के तहत आ रहे हैं। देखिए क्या खेल चल रहा है। दुख ये होता है कि अपने ही मणिपुर के, अपने ही देश के लोग यदि दूसरे राज्य में विस्थापित होते हैं तो उनके लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट है। लुक ईस्ट वगैरह ये सब फालतू की बातें हैं सरकार की। कश्मीरी पंडित जब जम्मू कश्मीर छोड़ के आए तो पूरा देश आंदोलित था। सरकार ने करोड़ों रुपए झोंके उनके सेटलमेंट के लिए। अभी भी सरकार उन्हें जम्मू कश्मीर ले जाके सेटल करना चाहती है। बात अलग है कि कई पंडित परिवार के बच्चे अब दिल्ली में ही पले बड़े हैं तो वो जाना भी नहीं चाहते। लेकिन जिस मणिपुर को 5 साल पहले, 5 साल नहीं, अभी 1 साल पहले चुनाव के वक्त अपना बताने वाले केंद्र सरकार के वो नेता आज वहां जाने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर सवाल उठता है कि फिलिस्तीन जो हजारों किलोमीटर दूर है भारत से, वहां मुसलमान बसते हैं, लेकिन फिलिस्तीन को तत्परता से आर्थिक सहायता और सामान पहुंचाने की बात और प्रयास ही नहीं, पहुंचा भी रहे हैं भारत सरकार। इजराइल और हमास के युद्ध में फिलिस्तीन को मदद करने के लिए भारत सरकार के पास पैसा है, समय है, सामान है, लेकिन अपने ही एक राज्य मिजोरम में दूसरे राज्य के गए हुए शरणार्थियों को देने के लिए पैसा नहीं। ये सच्चाई है इस देश की।
क्योंकि हमें विश्व गुरु बनने की लिलायत है। भारत में तो मूर्ख बसते हैं जो लगातार चुनाव जीत के देते हैं। इनके लिए क्या करना? जहां 80 करोड़ लोगों को भीख देने के बाद सरकार गर्व से कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए अनाज देंगी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं कि आने वाले 5 साल तक इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी विकट होने वाली है कि इस देश की 62% जनता को सरकार के भीख पे जिंदा रहना। मिजोरम, मणिपुर, उसमें अपवाद नहीं। ये खबर है जिसका विश्लेषण करना चाहता था। ये सच्चाई है जो आपके सामने लाना चाहता था। बाकी राजेश पायलट को स्वर्ग से नीचे बुलाकर जितेंद्र प्रसाद की मदद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वो ताकत उनमें है, बाकी विश्व के किसी इंसान में नहीं। आज इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।